ब्रेक के बाद आपके मुद्दे आपकी राय में आपका फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं गुड़गांव के आयुध कॉलोनियों में जो 900 मीटर के दायरे में लोग रह रहे हैं, उनके दिक्कतों का। वो हर तरह के दिक्कतों से रोजाना दो चार हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इस पर अब जो है राजनीति शुरू हो गई। राठी जी, आपसे एक सवाल है कि ये मामला काफी पुराना है। इस दौरान हुड्डा के भी सेक्टर्स काटे गए, कई जो है सरकारी ऑफिसेज भी वहां बनाए गए, मारुति का भी ये बना, सबको सीएलयू मिला। उसके बावजूद जो है आज मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में जिम्मेदार कौन है इसका? क्या आपको नहीं लग रहा है कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर जो है चीजों को टाल कर और अपना पल्ला झाड़ रही हैं? इसमें क्या होता है, हरियाणा सरकार की, हर सरकार की जिम्मेवारी होती है अपने नागरिकों को सारी सुविधाएं मुहैया करवाएं। जी। यहाँ पर लगभग 2 साल से, 2 या 3 साल से हरियाणा सरकार ने पूरी तरह, कोई पानी की सप्लाई नहीं है, सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है, सफाई का कोई प्रबंध नहीं है। ये लगातार इन लोगों को इतना ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। उसकी वजह से मैं आपको बताता हूँ, इसमें पहले हम सुप्रीम कोर्ट में गए गजय सिंह के साथ। हमने डाला कि पहले इसको तोड़ने का ऑर्डर दे देते, स्टे करवाया सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद हमने लोगों की राय ली और लगभग हमने कम से कम 30 या 40 सभाएं की। सबने कहा कि हाई कोर्ट में इसको प्लीड किया जाए। गुड़गांव सिटीजन काउंसिल इसके अंदर हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट में से पहले हमने डिप्टी कमिश्नर, एमसीजी कमिश्नर से लगातार मीटिंग करके सारे फैक्ट्स निकाल के दिए। उसके बावजूद हमने कहा कि इन लोगों को जब तक आपका डिसीजन नहीं होता है, जब तक कोर्ट में एफिडेविट फाइल नहीं करते, तो बेसिक एम्यूनिटी दी जाए। और अभी रिसेंटली भी हमने म्युनिसिपल कमिश्नर से मीटिंग की थी। उसको ये फिर बताया है कि आपने जो डिटेल में एफिडेविट देना है, कोर्ट से कम मीटर अलाउ किए जाएं और पानी की पाइपलाइन दे जाएं, क्योंकि लोगों को बीमारी भी होगी और यह कितना गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। इसमें आपने पूछा था कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, 100% हरियाणा सरकार जिम्मेदार है, यहाँ का एमएलए जिम्मेदार है, यहाँ का एमपी जिम्मेदार है, क्योंकि इन लोगों ने लगभग 5 साल में एक भी कोर्ट में एफिडेविट फाइल नहीं किया। इनको चाहिए क्या था कि कोर्ट में एक केस बना के लोगों के बिहाफ पर डालना चाहिए था, वो भी नहीं डाला। और कोर्ट ना ही कभी हरियाणा सरकार को कहा कि एफिडेविट फाइल करिए। ये पूरी तरह हरियाणा सरकार जिम्मेदार है, उसके नुमाइंदे जिम्मेदार। हमारे साथ फोन पर गोपीचंद गहलोत जी जुड़े हुए, इनेलो के नेता। गोपीचंद जी, खबरें अभी तक पर आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। जिस तरह से आज जो आपके मुद्दे आपकी राय में हम चर्चा कर रहे हैं, आयुध कॉलोनी के जो है 900 मीटर के दायरे में लाखों लोग रह रहे हैं, उनका मुद्दा है ये। ऐसे में जिस तरह से अभी कांग्रेस की तरफ से धरना दिया जा रहा है, उससे पहले इनेलो भी धरना दे चुकी है और मामले को उठा चुकी है, लेकिन सरकार में आप भी रहे हैं और ये मामला काफी पुराना है। आपकी तरफ से क्या कुछ किया गया उन लोगों के लिए? ये जो 900 मीटर का मामला है, ये कोई आज का मामला नहीं है जी। अपने समय में 2000 से लेकर 2005 तक ये कोई ऐसा इश्यू नहीं था। यहाँ पे बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो सड़क गली की थी, वो सारी की सारी मुहैया उस वक्त कराई जाती थी जी। ये तो आज इस सरकार का ही मैं कहूँगा कि इनके निकम्मेपन की ये देन है कि ये इसको प्रॉपरली प्लीड नहीं कर पाए, और जिस वजह से अब ये आफत आई है। देखिए गोपीचंद जी, सवाल ये है कि आपने चलिए सारी सुविधाएं दी, आज कांग्रेस के राज में उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, लेकिन सवाल सिर्फ सुविधाओं का नहीं है, क्योंकि लोग वहां पर जिस तरह से रह रहे हैं, मामला कोर्ट में है और लोग डर के साए में जीते हैं कि उन्होंने मेहनत करके पैसे कमाकर अपना आशियाना खड़ा किया है, वो कभी भी गिराया जा सकता है। बेशक आपकी सरकार में उनको सुविधाएं मिलती रही हों, लेकिन सवाल यह है कि उनको नियमित किया जाए। ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि उतने सारे लोगों को विस्थापित करके कहीं और बसाया जाए। नहीं, इनका जो है ये नियमित भी किया जाना चाहिए, और गिराने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इतनी बड़ी उसको वादी को आप कैसे गिराएंगे? ये कोई वो तो, मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि जो इन्होंने पीछे मूलभूत सुविधा, बिजली पानी जैसी बेसिक एनेमिटी है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आम आदमी को देने की बात की है, इन्होंने तो उस पर भी पाबंदी लगा दी, और विकास के अन्य कामों पे तो पाबंदी लगा दी। कोर्ट में तो ये मामला बाद में गया, पहले ये कोर्ट में तो कोर्ट के विचाराधीन थोड़ी था। और जहाँ तक इंडियन नेशनल लोकदल की बात है, आपको पता होगा कि यहाँ पे एक डिप्टी कमिश्नर होता था जो कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता का रिश्तेदार था। वो जब डिमोलिशन करने के लिए चला तो पूरा गुड़गांव जो है यहाँ अतुल कटारिया चौक पे इकट्ठा हो गया था, डट के उसका विरोध किया था। उस सारे जो कार्यकर्ता थे वो पूरी तरह से अग्रणीय थे, और आगे भी हम तो यही कहेंगे कि इस मामले का
जी ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और ये बहुत जरूरी है। इतने लाखों आदमियों को कैसे उजाड़ा जा सकता है, ये बात समझ में नहीं आती। गोपीचंद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। गुड़गांव प्रोग्रेसिव फॉर्म के प्रेसिडेंट रमन शर्मा जी, आप हमारे साथ हैं। जिस तरह से अभी गोपीचंद जी ने कहा, इन्होंने भी यही चीज़ कहा कि हमने उनको नियमित जो बिजली हुई, पानी हुई, जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो देने की कोशिश की। काफ़ी दिनों से सरकार में ये भी रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि क्या सिर्फ टेम्परोरी सॉल्यूशन ही देना क्या उसका निवारण है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो परमानेंट होना चाहिए। और जब इतने परिवार वहां पे रह रहे हैं तो सरकार को सोचते हुए एम्यूनिशन डिपो के अंदर अगर आप आंकड़ा वहां पे लें कि कितनी बार वहां पे एम्यूनिशन गया है, तो उसकी परसेंटेज अभी तक करीब 4.5% के करीब है। और जहां पे एम्यूनिशन रखा ही नहीं जाता, अगर आज रखा भी जाता है तो गुड़गांवा तो सेफ है ही नहीं। आपको पूरे गुड़गांवा का ध्यान रखते हुए और जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसका ध्यान रखते हुए इसको किसी सेफ जगह लेके जाना चाहिए और वहां पे प्रबंध ऐसे करने चाहिए उसके आसपास आबादी ना जाए। और जहां तक यहाँ के लोगों का सवाल है, इनको तुरंत प्रभाव से, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलता है कि भारतीय नागरिकों को हर प्रकार की सुविधा देना सरकार का कर्तव्य है। इनको तुरंत प्रभाव से सारी सुविधाएं, पानी की सुविधा मूलभूत सुविधा है, सफाई की सुविधा मूलभूत सुविधा है, वहाँ पे स्कूल हैं। जब सरकार के दफ्तर, सरकार की बिल्डिंगें, प्राइवेट सेक्टर के बिल्डिंगें वहाँ पे खड़ी हैं और वो काम कर रही हैं, पैसा कमा रहे हैं, पर जो आम नागरिक है जिसका एक ही घर है, जब वो रात को सोता है तो उसको नींद नहीं आती है कि उसका घर सवेरे बचेगा कि नहीं यही बचेगा। बात है। तो ये ध्यान रखते हुए, और चुनाव का मौका है, उसका फायदा भी उठा सकते हैं, लोगों को फायदा मिल जाएगा, इसी बहाने कर दें, कर तो दें। ये बार बार हम लिख रहे हैं, जबकि फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ये बोलती है कि उनसे परमिशन नहीं ली गई। जब परमिशन नहीं ली गई, दोषी कौन है? सरकार। तो सरकार अपने आप को तो दोष मुक्त कर ले, तो ये लोग खुद ही दोष मुक्त हो जाएंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं गुड़गांव से। जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? सर बोल रहा हूँ, कांग्रेस को बीजेपी को अभी क्यों याद आ रहा है? इतने दिन से जो हम लोग अभी जगदीश सिंह कमलानी जी के साथ में धरना देते रहे कमिश्नर जी के यहाँ, जब तक किसी ने नहीं सुना है। कमिश्नर साहब के घर पे भी गए हम लोग, उनके ऑफिस के सामने धरना दिया, वहाँ किसी ने नहीं सुना है। आज जब इलेक्शन नजदीक आ गया तो सबको याद आने लगा 900 मीटर। बिल्कुल, सवाल यही उठ रहा है कि आज जब चुनाव आ रहे हैं तो क्या सभी पार्टियों को ही क्यों याद आ रही है? हमारे साथ उमेश जी मौजूद हैं बीजेपी से। सरकार में आप भी रहे हैं, इनेलो के साथ गठबंधन में आपकी सरकार रही है। आपने भी कहा कि भाई हमने भी धरने दिए, हमने भी कोशिशें की, हमने भी उनको बुनियादी सुविधाएं देने की कोशिश की और जो भी कर सकते थे वो किए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनको नियमित करने के लिए आपने क्या किया? क्योंकि सरकार में आप भी रहे हैं, उस वक्त भी निर्माण हो रहे थे, उस वक्त भी ये मुद्दा था। 2002 में जब हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी जी, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार थी जी, उस समय इस डिपो को शिफ्ट करने की बात चली थी जी, और पत्राचार भी हुआ था। उस वक्त ये एम्यूनिशन डिपो सब डिपो में तब्दील कर दिया गया था। आज ये एम्यूनिशन डिपो नहीं है, ये सब डिपो है। और उस वक्त भरतपुर का जो सब डिपो था उसको डिपो बना दिया गया था। उस वक्त सरकार में प्रयास किए गए थे, लेकिन वो अगली बार सरकार ना आने की वजह से वो काम अधूरा रह गया। दूसरा, उस वक्त इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, जैसा गोपीचंद जी ने भी अभी बताया, तब लोगों को सारी सुविधाएं मिलती थी। सेक्टर 14, 17 और दूसरे लोगों को भी, अगर आज के ऑर्डर को भी देखा जाए तो उन क्षेत्रों में भी वो 900 मीटर में आते हैं, उनको भी ये सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार यहाँ के नागरिकों से दोहरा व्यवहार कर रही है। जो अविकसित कॉलोनियां हैं उसके अंदर तो उन्होंने बिजली पानी की सुविधाएं बंद कर दी, जबकि जो सेक्टर्स हैं, उद्योग विहार है, वहाँ पर बिजली पानी की सारी सुविधाएं दे रखी हैं। सरकार अगर कोर्ट के आदेश का भी पालन करती है तो उसको दूसरे क्षेत्रों में भी इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। दूसरा, आज भी अगर आप 900 मीटर की परिधि के क्षेत्र के अंदर सेक्टर 14 या 17 में कोई नया मकान बनाना चाहें तो बाकायदा आपका नक्शा पास होगा, बाकायदा आपको परमिशन मिलेगी, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। जबकि ये 900 मीटर की रेंज पूरे क्षेत्र पर लागू होती है। ऐसा नहीं है कि एम्यूनिशन डिपो में कोई हादसा होगा तो वो जो है ना सेक्टर 14 को छोड़ देगा और शीतला कॉलोनी को पकड़ लेगा। दूसरा, ये एयरफोर्स का एम्यूनिशन डिपो है। एयरफोर्स का जो एम्यूनिशन होता है वो बहुत सेफली कैरी किया जाता है, इसके अंदर हादसा होने की कोई संभावना नहीं होती है। और अगर फिर भी कोई संभावना लगती है तो सरकार इसके चारों ओर तुरंत एक टो वॉल बना करके, आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मजबूत और बढ़िया दीवार बनाई जा सकती है, जिस दीवार को मिसाइल भी नहीं भेज सकती,
इस तरह के इसके चारों तरफ एक टो वाल बना करके और इसका समाधान कर सकती है। बिल्कुल। उमेश जी, यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखेंगे।